खबरें भी हैं जो कि डीलिंग रूम में कई सारी खबरें हैं जिस पर बातचीत हो रही है, और कौन से स्टॉक्स हैं जो कि डीलिंग रूम में बातचीत का हिस्सा बने हैं। हमारे खास सेगमेंट खबर गर्म है में हम आपको बताते हैं। शरद हमारे साथ जुड़ गए हैं। बताइए शरद, कौन सी खबर है आज? जी बिल्कुल मानसी, सबसे पहले लेकिन बता दें कि इस महीने हमारे खबर गर्म है सेगमेंट में हमने 2 स्टॉक्स लिए थे जहां पे एचएनआई बाइंग और इंस्टीट्यूशनल इंटरेस्ट आई थी। उन 2 स्टॉक्स को हम लोग मार्क कर लेते हैं। पहला है सनटेक रियल्टी और दूसरा है लेटेंट व्यू। इन दोनों स्टॉक्स में जो है इस महीने जो है जुलाई के मंथ में जो है हमने जो है आपको कहा था खबर गर्म है सेगमेंट में। अब बात करेंगे आज क्या चल रहा है, और डीलर्स की बात करें तो यहाँ पे फोकस में रहेगा एलटी फूड्स। अब यहाँ पे जो है डीआई बाइंग देखने मिल रही है, और इसके अलावा जो है डीलर्स कह रहे हैं और सजेस्ट कर रहे हैं अपने एचएनआई इन्वेस्टर्स को कि बाइंग जो है वो करते रहे, स्पेशली जो आप कह सकते हैं जब तक ये जो राइस की सीज़न जो है नवंबर तक रहे तब तक। अब इसके अलावा ओवरऑल जो है डीएसपी स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड का भी ऑलमोस्ट 3% स्टेक है इस कंपनी में। और अगर ग्लोबल राइस प्राइसेस के बारे में बात करें तो वहाँ पे तेज़ी देखने मिल रही है। अब इसका कारण इसलिए है क्योंकि जो सोइंग हो रही है वो डिले हो चुकी है। 2 बड़े मेजर मार्केट्स में फ्लड आए हैं, एक इंडिया का मार्केट है और दूसरा पाकिस्तान का मार्केट है। इसके कारण क्या हो रहा है कि जो डिमांड है स्पेशली यूरोप में, वहाँ पे जो है प्राइसिंग भी बढ़ रही है, और जो डिमांड के साथ साथ जो इन्फ्लेशन है उसके कारण जो है प्राइस हाइक्स भी कंपनियां ले रही हैं। लगभग 20% रेवेन्यू जो है एलटी फूड्स का आता है, और एक्सपेक्ट करें कि जो प्राइसिंग है उसमें बढ़ोतरी देखने मिले। स्टॉक स्पेसिफिक बात करें तो वॉल्यूम में भी ब्रेकआउट आया है प्राइस का, और एक्सपोर्ट्स जो है 60 to 65% कंट्रीब्यूट करते हैं कंपनी में। और हमने जो है डेटा भी देखे, एक्सपोर्ट डेटा, वहाँ पे लगा पिछले 3 से 4 महीने तक जो स्ट्रॉन्ग बासमती एक्सपोर्ट्स के डेटा आ रहे हैं मई तक। और इम्पॉर्टेंट बात ये भी है कि मैनेजमेंट की कमेंट्री स्ट्रॉन्ग आई है, वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं रेवेन्यू 11,500 करोड़ हिट करे अगले 5 साल में। शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं, रिसर्च और रिपोर्ट और साथ ही सूत्रों के हवाले से जो खबरें मिल रही हैं उसके तौर पर हम आपको ये खबर गर्म है सेगमेंट बता रहे हैं। लेकिन एलटी फूड्स ऑफकोर्स जो बारिश में कमी, या कह सकते हैं कि जून के महीने में जिस तरह से हमने डेफिसिट का सिनेरियो देखा था उसका असर है श्रीकांत जी की सोइंग कम हुई, और उसके बाद डिमांड तो ऑफकोर्स जारी है, तो क्लियरली प्राइसेस में भी बढ़ोतरी, और इसी के चलते एलटी फूड का स्टॉक रेडार पर है। 6-6.5% की तेजी, 142 के स्तर। आपकी राय क्या होगी? बिल्कुल, तो यहाँ पे लगता है कि जो एक्टिविटी बनी है वो ग्रेजुअली अप ट्रेंड की है, और एक बड़े टेक्निकल ब्रेकआउट में स्टॉक बहुत पहले कन्वर्ट हो चुका है। हमें इनफैक्ट लग रहा है कि ये स्टॉक ₹200 के लेवल्स के करीब जा सकता है बेस्ड ऑन टेक्निकल्स। बट अगर शॉर्ट टर्म में अगर देखा जाए तो एक 145-146 के करीब थोड़ा-सा वक़्त निकाल सकता है ये स्टॉक। लेकिन ओवरऑल इवेंचुअली ऐसा लगता है कि 160-165 के टारगेट्स के लिए विद अ मीडियम टर्म व्यू, यानी कि कम से कम यहाँ से 1 से 2 महीने का व्यू रख के खरीदे, और करंट लेवल्स पे अगर कोई करेक्शन आता है तो और खरीदा जा सकता है, लेकिन स्टॉप लॉस फाइनली रखना पड़ेगा हमें ₹130 का। तो हमें लगता है कि ये स्पेसिफिक स्टॉक्स में और भी अच्छे मुझे लगता है कि डेवलपमेंट्स हमें देखने मिल सकते हैं, और करंट लेवल से भी इसे लॉन्ग किया जा सकता है।